राधे राधे, हर हर महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोगों ने कल कथा श्रवण किया। भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण में परम गति प्राप्त किए। स्तुति के अंतर्गत उन्होंने एक शब्द कहा था जो बड़ा गंभीर है। क्या था? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। कि हे मोहन, इति मति रूप कल्पिता, मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है उसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं, क्योंकि उसके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। और कृष्ण के अतिरिक्त आपके बुद्धि का कोई भी पति नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा पति होगा वैसे ही आने वाली पीढ़ी की उत्पत्ति होगी, क्योंकि पति के तत्व से ही निर्माण होता है। इसीलिए कुल और वंश परंपरा का नाम पति का दिया जाता है, क्योंकि बीज पति होता है। क्षेत्र स्त्री हो, वो अपने कहां से आई है उसका कोई नाम निशान नहीं, बस ननिहाल मान लिया जाता है। वहां के न किसी संस्कार पर किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। पिता का सर्वस्व मान्य होता है, यानी जो पति है वही किसी का पिता बनेगा। पति कैसा होना चाहिए? तो कह रहे कृष्ण भगवान की तरह। क्यों कृष्ण भगवान की तरह पति चाहिए? क्योंकि वितृष्णा, तृष्णा रहित मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, उसके योग्य पति चाहिए। अयोग्य पति लेना होता तो किसी न किसी के सहारे अब तक जिंदगी जी रहे होते। तो हमें भी अपने बुद्धि को उस तरह भोग वासनाओं से बचा करके, संसार के थपेड़ों से बचा करके और भगवान की ओर प्रेरित होने वाली बुद्धि रखनी होगी, ताकि एक दिन आपकी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण पत्नी के रूप में धारण कर लें, जिससे आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ है निश्चय करने वाली बुद्धि, संदेह में नहीं रहने वाला व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति संशय में रह करके अपने आप को नष्ट कर देता है। करूं ना करूं, करना है या नहीं करना है, इससे होगा या नहीं होगा, मैं पूजा कर रहा हूं, क्या होगा, फल नहीं मिलेगा या मिलेगा। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, यह निश्चित है। तो क्यों इस संशय को बीच में ला करके और जो फल मिलने की संभावना है उसको नष्ट कर दें? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन संशयात्मा विनश्यति। हाँ, जिसको बार बार संशय होगा उसका विनाश हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास तभी होगा जब आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका होगी। संकल्प विकल्पात्मक मन जो होता है वो संकल्प और विकल्प करता रहता है। मन में आएगा कि मैं ये काम कर लूं, ठीक। अब मन में आए कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लूं, ये मन में आ गया। किसी का गाड़ी देख लिया मैंने, तो मैंने सोचा मैं बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद लूं। किसी का घर देखा, मैं सोचा मेरा ऐसा घर होना चाहिए था। कुछ भी देखा, मन ने संकल्प कर लिया। बुद्धि कहा कि एक बार अकाउंट देख लो, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था है, ऐसी गाड़ी ले सकते हो? नहीं। तुरंत मन आएगा, विकल्पात्मक भी है ना। संकल्प किया कि मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया, फिर विकल्प उसके पास आया, चलो नहीं BMW ले रहे हैं, थोड़ा छोटा गाड़ी ले लेते हैं। ये मन करता है, लेकिन निश्चय कौन कर रहा है? बुद्धि ही आपको एक निश्चित धारा में जोड़ सकती है। इसलिए बुद्धि को ही अर्पण कर रहे हैं भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि वितृष्णा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मति है मेरी वो तृष्णा रहित है। देखते ही देखते तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। कि हमारी मांगने की आदत हो गई है। तो कहते हैं, कोई कवि कहे हैं कि दुनिया से भला हम
क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से, मांगो उस बंसी वाले से, वहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। फिर कह रहे हैं भैया मांगना भी है तो अब भगवान से मांगने को कह रहे हो, तो क्या मांगा जाए? कि हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे ओ प्रियतम, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस और कोई दरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। तो वही कहा उन्होंने, भीष्म पितामह ने, कि हसरत है तुमसे मनमोहन, यही मेरी कामना है प्रियतम। मेरे अंत काल में तुम मेरे सामने हो, मुरली बजाते, मन को लुभाते। गोविंद दामोदर हे माधवेति, तुम मेरे सामने होना। सच बोलूं, नाम नहीं आता है। भीष्म पितामह के हृदय में अनंत प्रेम होने के कारण भगवान सामने खड़े हैं। उत्तरायण प्रारंभ हुआ है। भीष्म पितामह के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली है और कृष्ण के हृदय में समाहित हो गई है। यही कह रहा हूं कि समर्पण यदि है तुम्हारे अंदर तो प्रभु से बोलिए राधे राधे। प्रभु के हृदय में तुम जुड़ जाओगे, तुम हृदयस्थ हो जाओगे। दूर नहीं रखते हैं प्रेम करने वाले। यही तो उनका संकल्प है कि जो मुझसे प्रेम करेगा उससे मैं बहुत प्रेम करूंगा। थोड़ा सा प्रेम करेगा उसे मैं अनंत प्रेम करूंगा। और कहीं कोई अनंत प्रेम करता है ना, तो वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए कृष्ण भगवान के पास, कहे सुनो तुम कैसे प्रभु आप इन ब्रजवासियों के प्रेम के ऋण से मुक्त हो पाओगे। ब्रजवासियों का जो प्रेम है उस प्रेम के ऋण से अनऋण मतलब ऋण मुक्त कैसे हो पाओगे? भगवान कहते हैं क्यों? स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम, मैं राजा बना दूंगा, परमेष्ठी ब्रह्मा का पद दे दूंगा। कहे ये तो छोटे मोटे लोगों को दे देते हो तुम। कहे मैं मुक्ति दे दूंगा, तो कहे पूतना को दे दिए तुम। अपने लोक में ले जाऊंगा, बकासुर को ले गए तुम, अघासुर को ले गए। क्या उन लोग के प्रेम के बराबर इनका प्रेम है? कृष्ण भगवान मुस्कुराए, कहे ब्रह्मा तुम ही बताओ मैं इनके प्रेम से कैसे मुक्त हूं? प्रेम के ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्रह्मा जी ने कहा है कुछ नहीं। ऐसे खड़े हो जाओ, एक और सारे ब्रजवासी, एक और आप, हाथ जोड़ के कहो हे ब्रजवासियों, तुम हमें अपने प्रेम के ऋण से मुक्त हो जाओ, मुक्त कर दो। मैं मुक्त हो जाऊं तुम्हारे प्रेम के ऋण से। अगर तुम कहोगे कि हाँ तुम जाओ मेरे प्रेम के ऋण से मुक्त हो, तो ही मैं मुक्त हो पाऊंगा, नहीं तो कभी मैं किसी भी कालखंड में तुम्हारे प्रेम से, तुम लोगों के प्रेम से मुक्त नहीं हो सकता। यदि ब्रजवासियों को दया आ गई और उन्होंने कहा जा कन्हैया तू हमारे प्रेम के ऋण से मुक्त है, तो ही मुक्त होगे, नहीं तो तुम हमेशा कर्जदार रहोगे। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। भगवान तुम थोड़ा प्रेम करते हो, तुमसे अनंत प्रेम करता है, और तुम अनंत प्रेम कर बैठते हो तो तुम्हारे प्रेम के ऋण में बंध जाता है, कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। और वही प्रेम का परिणाम है कि बंसी बजाते
मोहन सामने खड़े हैं और नेत्रों के सामने कहते हैं कि यादें नहीं आती हैं, और स्वयं यादव खड़ा है सामने, कृष्ण खड़ा है सामने। बोलो राधे राधे। तो भीष्म पितामह का महाप्रयाण होता है। अब सारे पांडव अपने शिविर में आते हैं। तिलांजलि देने के लिए पांडव जाते हैं नदी के तट पर। संकल्प कर रहे थे युधिष्ठिर, जितने लोग गए थे कुल वंश परंपरा के, सबका तिलांजलि जलांजलि दे रहे थे। माता कुंती कहती हैं, बेटा एक अंजलि और बाकी है। कहती ना मां, सबका हो गया। कहते नहीं मां, नहीं बेटा, एक और है, एक अंजलि और देना है तुमको, तिलांजलि। कहे मां बताओ तो सही कौन सा। सकुचाता हुआ हृदय, कांपते हुए होंठ और रोती हुई कुंती, उसके पास अब अवसर नहीं है छिपाने का। जीते जी कुछ न कह सकी थी। जीते जी उसके दया, उसके करुणा, उसके ममत्व का जो धारा है वह उफान मार रहा था। स्त्री के जीवन में जिस पुरुष से प्रेम करती है वही पुरुष पति के रूप में आ जाए तो भी बहुत बड़ी, उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी बड़ी उपलब्धि उनको लगता है कि मेरी अपनी संतान, पहली संतान जब गोद में आती है तो स्त्री का वात्सल्य उमड़ आता है। वह सबसे बड़ी उपलब्धि, उसे लगता है मेरा जीवन अब सफल हुआ है। और पहला बेटा जब गोद में आया ना, तो मैं उसके मस्तक को चूम भी नहीं सकती थी, अपने पास उसे रख नहीं सकती थी। ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां से मरना ही निश्चित था। बार बार जब नजर पड़ती थी तो लगता था कि ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा, ये मेरा हृदय ही टहल रहा है और मेरे विरोध में खड़ा है। वो मुझे बार बार सोचता है कि ये मुझे बेटा कह दें, और मैं कह न सकी अभी तक, एक बार भी पुत्र नहीं कह सकी। जीते जी न कह सकी। आज तो कहना चाहिए ना, आज तो उसका हक उसको मिल जाना चाहिए। इतना दिनों तक मैंने उसके अधिकार से उसको वंचित रखा। सबसे बड़ा कष्ट उसको हुआ। भरे सभा में उसने कहा कि मेरे जो हैं वो कहें, मैं उनका हूं। मैं कह न सकी, हां बेटा तू मेरा है। अंदर से बार बार आवाज आ रही थी, लेकिन लोक लाज के शंका से, लोक लाज के भय से मैं कभी कह न सकी। लेकिन आज मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकती। आज यदि मुझसे अन्याय हो गया तो फिर मैं इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर तक स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। युधिष्ठिर बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई था कर्ण। सारा वृत्तांत कह सुनाती है। युधिष्ठिर का हृदय कांप जाता है। मां ये क्या कह रही हो। अर्जुन ने संकेत संकेत में कहा, हां भैया, जब मैं चरण देखता था मुझे लगता था ये मेरे अग्रज, कभी हिम्मत नहीं होती थी उनसे मैं युद्ध कर सकूं। ये लगता था ये मेरे भाई हैं। मेरा हृदय बार बार उन्हें स्वीकार करता था। मां तुम इतना बड़ा रहस्य कैसे छिपाए रखी, कैसे इतने बड़े अग्नि को हृदय में पीकर दबाए रखी। मां ये अनुचित था। एक बार कही होती ना, एक बार कही होती, वो मेरे अग्रज थे, वही राजा होते, मैं उनका सेवक रहता, मैं उनका चरण दबाता। मां आप ये छिपा ले गई। उतने बड़े योद्धा और मेरा भाई छूट गया हमसे। भरे सभा में अपना पुकार रहा था, कैसे नहीं कह सकता था कि ये मेरे भैया नहीं है। मां तूने छिपा कैसे लिया। एक स्त्री इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। जाओ मां, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं स्त्री को श्राप देता हूं। छिपा न पाओगी, कहीं न कहीं उद्गार निकल जाएगा जिससे सच्चाई पता चलेगी। कुछ भयानक होने से पहले कुछ सुधार होने का अवसर हो जाएगा। परिणाम ये हुआ, तिलांजलि मिला कर्ण को। पहली बार कर्ण को उसका अधिकार मिला है। ये कितनी बड़ी बात है। मां ने स्वीकार किया है। जीते जी न किया, लेकिन
मरने के बाद किया है। ऐसे महावीर कर्ण, इनकी कथा तो अद्भुत है, पर अधर्म का साथ होने के कारण उनको वह यश प्राप्त नहीं हो पाया। जो धर्म के साथ रहते हुए तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो भी तुम यशस्वी रहोगे, अधर्म का साथ करोगे, तुम बड़े बड़े पराक्रम करोगे तो भी तुम्हें यश नहीं मिलेगा। भीष्म, द्रोण, कर्ण उस यश को प्राप्त न कर सके जिस यश को वो पाने की संभावना रखते थे। ठीक इसी तरह आगे जाकर के क्या होता है, जो धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, नेत्रों पर अपने पट्टी बांधी हुई हैं। जब उनके सैकड़ों बच्चे मर गए, उन्होंने अपने पति से अनुमति मांगा, पतिदेव मैं एक बार जीते जी तो न देख सकी, मरने के बाद देखना चाहती हूं, अपने संतानों को देख लेना चाहती हूं। धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है देवी जाओ। आंखों की पट्टी हटाकर जाती हैं, देखती हैं दुर्योधन का शरीर पड़ा है, दुशासन का शरीर पड़ा है, ऐसे सभी बच्चों के शरीर पड़े हैं। बिलख बिलख के एक माता की एक संतान यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हृदय फट जाता है। यहां तो सैकड़ों 100 बच्चे मार दिए गए। रोते हुए गांधारी ने नेत्र बंद करके कहा, हे वासुदेव तुम्हारा ही किया धरा है, तुमने ही मेरे बच्चों को मरवाया है और स्वयं तुमने मारा है। पतिव्रता नारी हैं, रहस्यों को जानती हैं। मैं तुम्हें शाप देती हूं, जैसे आज मेरे सारे संतान समाप्त हो गए वैसे तुम्हारा पूरा कुल विध्वंस हो जाएगा। कुलम समूलम दहति, समूल कुल नाश हो जाएगा। ये बात पतिव्रता नारी के मुख से निकली थी तो परब्रह्म परमेश्वर को भी स्वीकार करना पड़ा। आगे कथा में बताऊंगा कि ऐसी ही स्थिति के कारण यदुवंश की और भी कई कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी था यदुवंश विनाश का। और भगवान सोचे अब बुआ जी ने शाप तो दे ही दिया है, लेकिन बुआ जी को थोड़ा मैं एक लीला करके दिखाता हूं। वो बिलख बिलख के रो रही थी, दुर्योधन का शरीर पकड़ करके उसके छाती पर सिर पटक रही थी। उसी समय भगवान की प्रेरणा, कई दिनों से कुछ खाई नहीं थी, बोलिए राधे राधे। सामने उन्होंने देखा एक बेर का वृक्ष, माया के अंतर्गत भगवान ने प्रकट किया, उस पर एक बेर का फल लगा हुआ है। गांधारी ने सोचा कि मां, मैं इतने दिन से रो रही हूं बिना कुछ खाए पिए, शरीर में ऊर्जा नहीं है, और मैं इस फल को खा करके थोड़ा ऊर्जा मिल जाएगा, फिर बैठ के रोऊंगी। और उस फल को तोड़ने के लिए हाथ उठाती हैं, पांव थोड़ा ऊंचा करती हैं, उचक उचक के तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर है, बस थोड़ा सा। बहुत प्रयास करने के बाद भूख की तीव्रता इतनी है, उनके मन में एक वाक्य आया कि दुर्योधन तो मर गया है, शरीर तो मिट्टी है, लाओ इस पर पांव रख करके मैं तोड़ लेती हूं, खाती हूं, उसके बाद रोऊंगी। दुर्योधन का शरीर खींच के लाई, चढ़ी, फिर थोड़ा सा ऊंचा, दुशासन का, ऐसे करके सैकड़ों बच्चों के शरीर का सीढ़ी बना करके और तोड़ने का प्रयास कर रही थी। थोड़ा सा ऊंचा रहता, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराए, बुआ क्या कर रही हो, फल चाहिए, लाओ ना मैं दे देता हूं। भगवान श्री कृष्ण हाथ से तोड़ के दे दिए। बहुत संकोच में है गांधारी, क्योंकि शाप दे दी है वसुदेव को। जो ज्ञान अर्जुन को दिए थे कि शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा तो उड़ के चली गई है, अब वो गांधारी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांधारी को पता है कि ये शरीर तो मिट्टी है, इस पे तो मैं चढ़ ही सकती हूँ। जब पांव रख दी उस शरीर पर अपने बच्चे के, तो यानी वो तो ज्ञानी है ही, उसे आत्मा और शरीर अलग अलग है ये तो पता ही है। उन्होंने कहा कि बुआ आपने शाप दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि ये इनके अपने कर्म इनके मृत्यु के कारण बने हैं।
मैंने अभी तक के उसमें देखा है इन लोगों का कर्म। पांडवों को छल पूर्वक बाल्यकाल से मारने का प्रयास करना, जिनके पिता नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, और उनकी माता को कष्ट देना। बुआ, सबसे बड़ा कष्ट जानती हो क्या है? क्या है बताइए, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? आप लोग पता है संसार का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कुछ एक चीज नाम ले लीजिए। ईश्वर का स्मरण भूलना। सांसारिक कष्ट, ये तो पारलौकिक कष्ट। संतान का दुख। हाँ, संतान का दुख, सारी संतान का ही तो सबसे बड़ा दुख है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करी क्षुधा। कि बुआ, सबसे बड़ा कष्ट है वृद्धावस्था, बुढ़ौती। निर्वृत्ता भोगेच्छा, स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, जीभ में क्षमता नहीं है कि स्वाद ले पाए। आंखों को मन करता है बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मैं देखूं, नेत्रों में अब वो क्षमता नहीं है कि देख पाए। कानों को मन करता है अच्छा अच्छा सुनूं, कान सुन नहीं सकते, सूंघने की क्षमता समाप्त। त्वचा में ठंडा और गर्म एक बराबर लगता, पता ही नहीं चलता, त्वचा भी अपनी संवेदनाएं खो चुका है। वृद्धावस्था में चमड़ा इत्यादि में कांटा उटा चुभ जाता, पता नहीं चलता है, संवेदनहीन हो जाता है शरीर। और शरीर 3 जगह से टेढ़ा, औषधियों के सहारे चल रहे हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं। जिन मित्रों के साथ हंसी मजाक हुआ करता था, वो मित्र अभी भी, कुछ मित्र तो भगवान के प्यारे हो गए, कुछ हमारी तरह लाठी के सहारे हो गए। कष्टम वृद्धावस्था। हम भूल गए लावण्य दरस में एक ऐसी अवस्था आती है, मन चंचल और तन दुर्बल, वृद्धावस्था भी आती है। तन में अनेकों व्याधि हुई, बुढ़वा बस एक उपाधि हुई। कभी चाचा ताऊ भैया थे, अपनी पत्नी के सैया थे, तन में ही अनेकों व्याधि हुई, बुढ़वा बस एक उपाधि हुई। हाँ, किसी के चाचा ताऊ भैया अंकल, आज अंत में अरे ओ बुढ़वा खाया कि नहीं। ज्यादातर वृद्ध होने के बाद बुढ़ा ही कहा जाता है, अरे बुढ़ा बुढ़ी कहाँ है। इतनी निर्लज्ज है शरीर, मृत्यु का नाम भयभीत हो जाता है, सुनते ही भयभीत हो जाती है। वृद्धावस्था बहुत बड़ा कष्ट है। और उससे भी बड़ा कष्ट है कष्टम निर्धन जीवनम। निर्धन जीवन अत्यंत कठोर है। मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं ना, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मान सम्मान यश कीर्ति मां लक्ष्मी की कृपा से आती है। जब कपड़े फटे हो ना, फटी जेब से सिक्के बाद में रिश्ते पहले गिर जाते हैं। कष्टम निर्धन जीवनम। पुत्र शोक। अभी आप धनवान हो, आपके ऊपर लाखों खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। धनाढ्य लोगों के पास, बड़े बड़े व्यापारी नेता और अधिकारियों के पास लाखों के उपहार जा रहे हैं, उनको उसकी कोई जरूरत नहीं। से लाखों के सामग्री ऐसे फेंके रहेंगे उनके द्वार पे, कोई मतलब नहीं है उनको। किसी को आवश्यकता है ना, इसके लिए वही लाख जो दूसरे के ऊपर खर्च कर रहा है, वो 10 रुपए किसी गरीब के ऊपर नहीं खर्च कर सकता। अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदारी में कोई ऐसा विपन्न व्यक्ति आ जाए तो लगता है कि अरे भाई आ गया है, कुछ मांगने ही आया होगा, जाने दो इसको, जल्दी कुछ खिला पिला के भेजो, नहीं तो कुछ मांग लेगा। टाइम ही नहीं देते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूं, बहुत कठोर सच बोल रहा हूं। भाई भाई में ऐसा हो जाता है, और सबकी तो दूर की बात है। कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम। और उससे भी बड़ा कष्ट है अपनी संतान अपने सामने चला जाए शरीर छोड़कर, ये महाकष्ट है।
एक बार अपने आप को मारना माता पिता स्वीकार करते हैं, अपनी संतान न जाए सामने, ये महाकष्ट के अंतर्गत आता है। इससे बड़ा कष्ट, कष्टात कष्ट करी क्षुधा, सबसे बड़ा कष्ट है बुआ भूख। भूख सबसे बड़ा कष्ट है। भूखा व्यक्ति पत्थर चबा सकता है। भूख लगी थी, पुत्र शोक भूल गई, पुत्र के ऊपर चढ़ करके फल तोड़ने लग गई। बुआ, कब उनके पुत्र उस वनवास में, अज्ञातवास में मर जाएंगे, ये कुंती मां को पता नहीं था। कल सुबह बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं था। नित्य पुत्र शोक में रहती थी। भूखे रहते थे उनके बच्चे। यानी संसार के जितने सबसे बड़े निर्धनता विपन्नता क्या नहीं झेला। दुर्वासा गए थे, भोजन कराने का सामर्थ्य नहीं था। एक क्षत्रिय भोजन नहीं करा पा रहा एक ऋषि को। यानी हर कष्ट पाया है पांडवों ने, माता कुंती ने, और उसका एकमात्र कारण तुम्हारा बेटा दुर्योधन। अपने कर्मों का फल पाया है बुआ। अब मुझे शाप दे दी, मैं स्वीकार करूंगा, पर जान जाओ सच्चाई क्या है। इस प्रकार की लीलाएं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं। द्वारका में उनका बड़ा स्वागत होता है। और उसके बाद इधर परीक्षित का जन्म हो जाता है। अर्जुन छोड़ने जाते हैं उनको, अर्जुन वापस चले जाते हैं। फिर परीक्षित का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से परीक्षित से मिलने आते हैं, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित निवास कर रहे हैं। परीक्षित से जब मिलने आते हैं, परीक्षित को आशीर्वाद देते हैं। परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो चारों परितः ईक्षते, चारों ओर देखते हैं, कहां है वो जो मेरे गर्भ में, मुझे गर्भ में आके बचाया था। तब तक रोते रहे जब तक प्रभु नहीं आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने देखा है, दर्शन किया भगवान का, तब रोना बंद किए। उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित के उत्पत्ति के बाद, जन्म के बाद की कथा मैं कल सुनाऊंगा। आज मैं वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री राधे। श्री राधे।